कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है और इस पूरे मामले में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी ने बताया कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस केस को अदालत में मजबूती से लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की है। कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आमतौर पर इस उम्र के लोग सच बोलने के आदी हो जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें भी झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेताओं को भी सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि केस में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी और कानून अपना काम करेगा। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समय आने पर बुलडोजर एक्शन के लिए पूरी तैयारी रहेगी। उन्होंने कहा उस वक्त चिल्लाइएगा नहीं। कोडीन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदी कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।